नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए कानून लागू होने के बाद से क्या कोर्ट मैरिज पे कोई प्रभाव पड़ेगा। बल्कि कई दर्शक तो ये पूछ रहे हैं क्या कोर्ट मैरिज बंद हो जाएगा नए कानूनों के लागू होने के बाद से। नए कानून मतलब कौन से कानून? आईपीसी की जगह पे आ गया भारतीय न्याय संहिता, यानी बीएनएस आ गया है। अभी आया नहीं है, 1 जुलाई से आ जाएगा। दूसरा जो सीआरपीसी है उसकी जगह बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट है, बट उसमें भी बहुत बदलाव किए गए हैं। तो ये तीनों एक्ट अगर आ जाएंगे तो जो कपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मई में कोर्ट मैरिज का जो अपडेट आने वाला है, उस अपडेट में 6 नए सिटीज में आप कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। उसका पूरा अपडेट आप मई कोर्ट मैरिज के अपडेट में देख पाएंगे। आप इस अपडेट को जरूर देखिएगा, आपको काफी लाभ होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये 3 जो कानून हैं, चाहे आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया और एविडेंस एक्ट की जगह एविडेंस एक्ट आ गया, इन तीनों कानूनों का पर्पस है कि क्रिमिनल प्रोसीजर को आसान बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट किया जाए और जो दोषी है उनको जल्दी सजा मिले, जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो जल्दी ट्रायल से मुक्त हो जाए। इसके लिए ये तीनों कानून लेकर के सरकार आई है। और इन कानूनों में जो विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि मुकदमे को कितना जल्दी खत्म किया जाएगा, ये मेंशन किया गया है कि कितना क्विकली आपको खत्म करना है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जैसे लैपटॉप, फोन, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ये सब पहले एविडेंस के तौर पे बहुत इफेक्टिवली कंसीडर नहीं किए जाते थे, अब इसको बहुत इफेक्टिव एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। इसके बेसिस पे आपका ट्रायल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है, दोषी भी ठहराए जा सकते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो सालों साल मुकदमा चलता था, उसका टाइमलाइन डिसाइड कर दिया गया कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको मुकदमे को निपटाना है। जब भी कोई कपल कोर्ट मैरिज करते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। अब कपल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहला फर्क जो कपल के ऊपर पड़ने वाला है उसके बारे में जानना चाहिए आपको। देखिए, इसके अंदर कहा गया है कि अगर आपने शादी का फेक प्रॉमिस किया और फेक प्रॉमिस करके अगर आपने शारीरिक संबंध बना लिए तो आपको 10 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब क्या है शादी के लिए फेक प्रॉमिस? जैसे मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को आप ये बोलते हो कि हम शादी करेंगे या हम शादी करने वाले हैं, आपका इंटेंशन नहीं है शादी करना और आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे आप सहमति से ही क्यों नहीं बना रहे हैं, और आप उसके बाद से धोखा देके शारीरिक संबंध बनाते रहो और बाद में धोखा दे करके अगर आप अलग हो जाते हो तो इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रोविजन किया गया है कि मान लीजिए आपका नाम है कुछ और, आप हो सकता है आपका नाम ए है लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी बी के तौर पर बताई लड़की को और आपने कहा कि आपका नाम तो बी है, आप बी धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि आप ए हैं और ए धर्म को फॉलो करते हैं। तो उस कंडीशन में शादी कर लेने के बाद भी अगर ये बात मालूम चल जाए कि आपने अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके शादी किया है तो इसको भी अपराध बनाया गया है और इसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो नए कानूनों के लागू होने से कोर्ट मैरिज बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट मैरिज जैसे पहले हो रहा था उसी तरीके से होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, कोर्ट मैरिज पे तब फर्क पड़ेगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, समान आचार संहिता जब आ जाएगा तो उस वक्त फर्क पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।